स्वयं को सबसे छोटा समझना सहनशीलता की पहली सीढ़ी। महाराज जी बताते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को सबसे छोटा और सबका सेवक मान लेता है तो उसमें सहन करने की असीमित शक्ति आ जाती है। यदि कोई आपका अपमान करे, उपहास करे या आपको क्लेश दे तो उसे सहने का सामर्थ्य तभी आता है जब आपके भीतर अहंकार का अभाव हो। भक्ति मार्ग में सियाराम मय सब जग जानी का भाव रखते हुए पूरे विश्व में अपने इष्ट भगवान को देखना चाहिए। जब हम हर किसी में अपने प्रभु के दर्शन करेंगे तो अपमान करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं बल्कि सेवा और आदर का भाव उत्पन्न होगा। वृक्ष के समान धैर्य और मंगल कामना। महाराज जी चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमें वृक्ष की तरह होना चाहिए। जैसे एक वृक्ष गर्मी, सर्दी और बरसात सब सहता है। कोई फल के लिए उसे पत्थर मारता है तो वह फल देता है, कोई टहनियां काटता है तो भी वह छाया और सुगंध प्रदान करता है। इसी प्रकार एक नाम जापक भक्त को यदि कोई गाली दे या कष्ट पहुंचाए तो उसे बदले में उस व्यक्ति का मंगल ही मनाना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कष्ट देने वाले की बुद्धि शुद्ध हो और उसका मन भगवान के चरणों में लगे। सम्मान से दूरी और सेवा का भाव। अध्यात्म में सम्मान को विष के समान माना गया है। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमें लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि वह सम्मान वास्तव में हमारा नहीं बल्कि हमारे इष्ट या गुरुदेव का होता है। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन भीतर से उसे स्वीकृति नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वीकृति ही साधना में बाधा बन जाती है। दूसरों को मान देना और स्वयं मान रहित रहना ही परम पद की प्राप्ति का मार्ग है। साधना और अनन्य भक्ति। महाराज जी श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि भक्त को धन, जन, सुंदर स्त्री या विद्वता की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। एकमात्र प्रार्थना यही होनी चाहिए कि चाहे कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेना पड़े पर हर जन्म में भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे। स्वयं को भगवान के चरणों की धूल मानकर हमेशा उनके स्मरण में डूबे रहना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। विरह और प्रेम की पराकाष्ठा। जब साधना परिपक्व होती है तो भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि भगवान का नाम लेते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और शरीर रोमांचित हो उठता है। महाराज जी बताते हैं कि भगवान के विरह में एक पल भी युग के समान बीतने लगता है और उनके बिना सारा संसार शून्य प्रतीत होता है। भक्त की केवल यही पुकार होती है कि प्रभु, आप चाहे मुझे गले लगाओ या अपने चरणों से रौंद डालो, मेरे तो प्राणनाथ केवल आप ही हो। कुसंग का त्याग और नाम जप की महिमा। भक्ति मार्ग में प्रगति के लिए कुसंग का त्याग अनिवार्य है। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान के विमुख है उसका शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से संग छोड़ देना चाहिए। यहां तक कि यदि निकट संबंधी भी अभक्त है तो आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा तो करें लेकिन उनसे मन न मिलाएं। अंत में महाराज जी नाम जप पर सर्वाधिक बल देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का नाम परमानंद प्रदान करने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। मृत्यु के समय यमराज भी उस व्यक्ति के पास आने से डरते हैं जिसकी जिह्वा पर निरंतर राधा राधा या कृष्ण कृष्ण का वास होता है। कि नाम जप केवल संख्या का खेल नहीं है बल्कि यह हृदय की व्याकुलता और प्रेम का विषय है। एक बार भी यदि कोई दीन होकर सच्चे हृदय से पुकार ले तो भगवान उसे अपना लेते हैं। निष्कर्ष, महाराज जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की हर विषम परिस्थिति में प्रभु की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। अहंकार का त्याग, निरंतर नाम जप और सर्वत्र ईश्वर के दर्शन ही शांति और मोक्ष का एकमात्र द्वार है।